नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 जून और 19 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 जून और 19 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक एकल डिजिटल पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सेकंड है कि लीना नायर को कमांडर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। थर्ड है कि सिपरी रिपोर्ट 2025 भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान से आगे निकला। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय सशक्तिकरण के लिए देशव्यापी धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया। फिफ्थ है कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर बिहार में स्थापित किया जाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। विशाखापट्टनम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए राष्ट्रीय मेजबानी शहर के रूप में चुना गया है। एट्थ है कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच जांड सतर गोबोजाव मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। नाइन्थ है कि चेन्नई में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया गया। टेंथ है कि जॉर्ज रसेल ने 2025 कनाडाई ग्रांड प्रिक्स में मर्सिडीज के लिए शानदार जीत दर्ज की। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रास्ते से नहीं अपने हौसले से चलते हैं। यानी डेस्टिनेशन आर रीच नॉट बाय द रोड्स बट द करेज टू वॉक देम। फ्रेंड्स, हम लोग 18 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि बनी हॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। हाल ही में मेटा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अरुण श्रीनिवासन को। क्लब फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका में। किस देश ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो इंडिया ने। जून 2025 में 10.5% की वृद्धि के बाद भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 51.5 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो साइप्रस के द्वारा। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 में। फ्रेंड्स, यहाँ 2026 होगा। हाल ही में मलेज मेट्रोवेली को किस देश के खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो इंग्लैंड की। फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 हाल ही में किसने जीता है? तो नाइट्रो कैप ने। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने हाल ही में भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहां उद्घाटित किया है? तो चेन्नई में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 20वीं सदी का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ऑफ द 20th सेंचुरी? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडिया। यानी इंडिया जो है 20वीं सदी का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डीजीसीए और आईएटीए की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरा घरेलू विमानन क्षेत्र में स्थान ग्रहण किया है। यानी इसका विकास का मेन कारण है, यानी तेजी से विकास का कारण है कि भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर कोविड-19 के बाद। हाल के वर्षों में 150 मिलियन प्लस यात्री घरेलू उड़ानों से सफर कर चुके हैं। उड़ान योजना जो 2017 में शुरू की गई थी, उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए छोटे शहरों को जोड़ना, हवाई यात्रा का सस्ता बनाना, आम नागरिकों को भी हवाई यात्रा का अवसर मिला। एयरलाइन का विस्तार यानी हवाई अड्डा ढांचा विकास किया जा रहा है। नए एयरपोर्ट जैसे कि नोएडा का जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। मौजूदा एयरपोर्ट का उन्नयन नव निर्माण योजना के तहत हो रहा है। भारत वर्ष 2040 तक दूसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा पहली बार हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज
द हॉकी इंडिया मास्टर्स कप रिसेंटली ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि चेन्नई। यानी हाल ही में पहली बार चेन्नई में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पहली बार आयोजन जो है 2025 में इस टूर्नामेंट का किया जा रहा है, जो वरिष्ठ यानी मास्टर पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए था। स्थान जो है आपको तमिलनाडु का चेन्नई है। आयु सीमा जो इसमें निर्धारित की गई थी तो पुरुषों के लिए 40 वर्ष और महिलाओं के लिए 35 वर्ष से अधिक। टूर्नामेंट का जो प्रारूप था वह लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में आयोजित किया गया, जिससे टीमों को उनके फाइनल एंट्री के आधार पर पूल में बांटा गया। उद्देश्य और जो भावना थी, इस टूर्नामेंट का उद्देश्य वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव और जुनून को सम्मान देना था। कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा है, तो देख लेते हैं तमिलनाडु को मैप में। तो तमिलनाडु जो है आपको साउथ इंडिया के स्टेट है, जिसका कैपिटल आपका चेन्नई है। सीएम की बात करें तो एम के स्टालिन, गवर्नर आपके आर एन रवि हैं। लोकसभा के 39, राज्यसभा के 18 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल यहाँ का लेजिस्लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? यानी हु ऑन द टाइटल ऑफ कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2025? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस, ऑप्शन सी लेविस हैमिल्टन और ऑप्शन डी ऑस्कर पेस्ट्री। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जॉर्ज रसेल जो है 2025 के कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स F1 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विजेता जो है आपको जॉर्ज रसेल, जो कि मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, पोल पोजीशन से शुरू करते हुए शानदार जीत हासिल की और पूरी रेस में वो लीड बनाए रखे। मैक्स वेस्टैपन से कड़ी टक्कर, यानी रेडबुल के जो मैक्स वेस्टैपन थे वो दूसरे स्थान पर है और रसेल से मात्र 0.228 सेकंड पीछे थे। यह सीजन की सबसे करीबी फिनिशिंग में से एक था। किमी एटोल्नी का पहला पोडियम है, यानी मर्सिडीज की तरफ से ही खेलते हुए युवा ड्राइवर आद्रिया किमी एटोनली ने तीसरा स्थान हासिल किया। यह उनका पहला फार्मूला 1 पोडियम था और वे ऐसा करने वाले तीसरे सबसे युवा ड्राइवर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यानी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मंगोलिया? ऑप्शन ए खुरेल सुख उखाना, ऑप्शन बी पतबोल्द सुख बातर, ऑप्शन सी जदन सतर गोम्ब बोजोव और ऑप्शन डी एर्देन बाट जाग जरगा लुतुलगा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी जदन स्तर गोम्ब जो। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नवनिर्मित प्रधानमंत्री जनसतर को मंगोलिया के संसद यानी स्टेट ग्रेड खुरल ने 126 में से 108 मत से चुना गया है। पूर्व सांसद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक संसद की अध्यक्षता यानी स्पीकर के रूप में कार्य किया और शासन में अनुभव रखते हैं। धारों का वादा इन्होंने किया था, यानी उन्होंने बढ़ती मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, बजट घाटा, डिफिसिट और आर्थिक असमानता को दूर करने का वादा किया हुआ है। यही वह मुद्दे हैं जिन पर जनता ने हाल ही में आपके पिछले प्रधानमंत्री आयोन एडगन के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। अर्थशास्त्र और लोकतंत्र के विशेषज्ञ हैं। वे एक प्रशिक्षित बैंकर भी हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी की पढ़ाई की है। फ्रेंड्स, पिछले प्रधानमंत्री लुआंसरेन आयोन एडोन ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन और संसद में बहुमत खोने के कारण इस्तीफा देने के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। फ्रेंड्स, मंगोलिया के हैं, मंगोलिया में से चुने गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो देख लेते हैं मंगोलिया को मैप में। तो मंगोलिया जो है आपको एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल उलान बटोर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो उखान जीन है। उखानजीन पुरले सुख। करेंसी की बात करें तो तुजरुक करेंसी यहाँ की है। देख लेते हैं कुछ और चीजें मैप पर। ये आपको एल्टाई माउंटेन्स है, यहाँ पर आपको खानगई माउंटेन्स है और यहाँ पर आपको खैंटिल माउंटेन्स है। ये आपका उलन बटार यहाँ का जो है कैपिटल है। तुहुल रिवर यहाँ पर स्थित है और डाजू वुहान रिवर यहाँ को आपको स्थित दिखाई देगा। इसके बॉर्डर पर है आपको ये आपका गोबी डिजर्ट इधर आपको दिखाई देंगे बॉर्डर में। ये चाइना के साथ इधर से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यानी धरती आबा जन भागीदारी अभियान हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो शुभारंभ करने वाला मंत्रालय है वो आपका है जनजातीय कार्य मंत्रालय। नाम का महत्व है कि धरती आबा का अर्थ होता है धरती का पिता, जो आदिवासी समाज में बाबा बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए प्रयुक्त होता है। सामाजिक समावेशन की बात करें तो यह अभियान जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के साथ साथ स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। अभियान की अवधि तो यह अभियान की अवधि 15 जून से लेकर 30 जून 2025 तक चलाई जा रही है। यह अभियान देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा, यानी एट विच प्लेस इंडियाज फोर्थ लायन ब्रीडिंग सेंटर विल बी बिल्ट। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी कैमूर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि राजगीर, यानी राजगीर में भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। स्थान जो है आपको राजगीर है। बिहार का यह पूर्वी भारत का पहला और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा, जिसे राजगीर वन्य जीव अभयारण्य में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, इस केंद्र का उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण और उनकी जनसंख्या बढ़ाने का है, जो वर्तमान में मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन चूजन एज द नेशनल होस्ट द 11th इंटरनेशनल योगा डे। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विशाखापट्टनम के बीजांग आंध्र प्रदेश को 21 जून 2025 को होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। शहर में भव्य समारोह की तैयारी जोरों पर है, जिसका समीक्षा आयुष मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है। केवल विशाखापट्टनम में ही 5 लाख से अधिक राष्ट्र प्रतिभागियों को शामिल होने की उम्मीद है। प्रमुख स्थानों में से आरके बीच, ऋषिकोंडा बीच, आंध्र विश्वविद्यालय और गौतम विश्वविद्यालय शामिल है, जहां योग प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है, यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिपरी रिपोर्ट हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडिया हैव। ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 185। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 180, यानी हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार इन भारत के पास 180 हथियार है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ईयर बुक 2025 के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, जो पिछले वर्ष 172 की तुलना में अधिक है। अब भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हैं, जहां लगभग 170 परमाणु हथियार होने के अनुमान है। चीन का परमाणु हथियार भंडार 60 हथियारों का है, 600 यानी 600 हथियारों का है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों से कहीं अधिक है। सभी 9 परमाणु संपन्न देश अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जो एक नवीन वैश्विक हथियारों की होड़ का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य पहला बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक एकीकृत पोर्टल से जोड़ा है, यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज टू अ सिंगल पोर्टल। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक एकीकृत पोर्टल से जोड़ा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाया है। इस पहल को ई नगरपालिका 2.0 कहा जाता है, जो एक एकीकृत वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे नगर विकास और आवास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है नगर सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राज्य के सभी शहरी निकायों में
शासन प्रणाली को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किसे कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान से नवाजा गया, यानी हु वाज अवार्डेड द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर ऑनर। ऑप्शन ए आरती कश्यप, ऑप्शन बी पुष्पा रानी, ऑप्शन सी शुभम सोनी और ऑप्शन डी लीना नायर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स लीना नायर, यानी लीना नायर को कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान से नवाजा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। लीना नायर स्नेल को ग्लोबल सीईओ को वेल्स के प्रिंस विलियम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देने का कारण है, यह सम्मान उन्होंने खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और प्रगतिशील मानव केंद्रित नेतृत्व के लिए दिया गया है। समारोह का जो स्थान है, यह सम्मान उन्हें 2025 के किंग्स न्यू ईयर ऑनर सूची के तहत विंडसर कैसल में प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडिया वाइन पावर कैपेसिटी इन जून 2025 आफ्टर अ 10.5% इंक्रीज। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 51.5 गीगावाट। आज का क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज बीन चूजन एज द नेशनल होस्ट ऑफ द 11th इंटरनेशनल योगा डे। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।